विजिलेंट जस्टिस या वी कैन कॉल इट एज स्ट्रेट जस्टिस, जितने भी केसेस ये क्या कहते हैं, जैसे हम देखते हैं दादरी लिंचिंग या मोब रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, दे ऑल कम अंडर दिस हेडिंग विजिलेंट जस्टिस और स्ट्रीट जस्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है, राइट, बिकॉज इट हैज़ बीन न्यूज़, लाइक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये, आजकल बहुत इंसिडेंट्स भी होते हैं. तो इट मीन्स एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट. Fine. It means extrajudicial act of giving punishment by people instead of institutions authorized to do so. Means instead of police, instead of judicial system, court, इन सब के apart from this means they are not doing anything, but जो लोग हैं, फाइन, जो कॉमन पीपल हैं वो जुडिशियल एक्ट अपने हाथ में ले लेते हैं एंड पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं. अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, अच्छा होता क्यों है, इससे पहले हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स, जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो दादरी लिंचिंग इज़ वन ऑफ द infamous example, and then killing of African, one African was killed by mob. Then Haryana lynching of 17-year-old boy on train. 17-year-old boy का जो लिंचिंग किया कुछ लोगों ने मिल के, ही वॉज अ मुस्लिम गाय ऑन ट्रेन. एंड झारखंड में अभी रिसेंटली एक लिंचिंग हुई है. दीज एंड ग्लोबली भी अगर हम देखें तो जैसे कि जो वाइट मोब का ब्लैक्स पे जो अटैक होता है, ये सब भी एक तरीके से स्ट्रेट जस्टिस या विजिलेंट जस्टिस में आता है. फाइन. अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ऐसा मतलब लोग करते क्यों हैं. द फर्स्ट थिंग इज़, या तो ये केस हो कि जहाँ ये हो रहा है वहाँ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ या तो है नहीं, या रूल ऑफ लॉ की कोई रेस्पेक्ट नहीं है. फाइन. सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ फेथ ऑफ पीपल इन द पुलिस एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द स्टेट. नाउ दे मे बी केस, ओके, रूल ऑफ लॉ है, बट people they don't have any faith and trust in the police system or in the justice delivery system of the state. तो लोग जस्टिस डिलीवरी को अपने हाथ में ले लेते हैं. थर्ड थिंग इज prejudices and hatredness towards some group. ऐसा भी होता है, like people they already have some set of thoughts, negative thoughts with regard to some section of people in their mind, and in that case होता क्या है कि अगर कोई भी चीज़ ज़रा सी भी linked मिलती है, then those prejudices and hatredness it results into these kind of violent attacks and killing, fine, by mob. Ab, see, everything has both sides, two sides. The one is dark and the other one is bright. Vigilant justice एक्चुअली में जब इनिशियली आया तो इट वॉज़ नॉट ऑन द नेगेटिव साइड. ये आया तो एक पॉजिटिव नोट पे था कि लोग जो हैं वो विजिलेंट हों, एंड विजिलेंट होने के तौर पे वो पुलिस को जाके इंफॉर्मेशन दें एंड थोड़ा अलर्ट रहें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द सोसाइटी, अराउंड देम. फाइन. तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. Let's see pros. First thing is fast justice delivery as no mechanism is required. So हम इसको simple and fast कह सकते हैं. जैसे रेप केसेस होते हैं, फाइन, तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं इतना टाइम हम कोर्ट में देंगे 20-30 ईयर्स, ओके, हमें पता है दिस इज ही इज़ द कल्प्रिट, फाइन, तो जस्ट इसको फिनिश यहीं पे करना है. एंड ऐसे बहुत केसेस होते भी हैं. सेकेंड थिंग इज it is an extra set of eyes and can act as secondary police. अगर विजिलेंट जस्टिस एक पॉजिटिव नोट पे है, मीन्स पीपल आर नॉट टेकिंग जस्टिस इन देयर हैंड्स, वो सिर्फ एक एक्सटेंशन का काम कर रहे हैं, सेकेंडरी पुलिस का काम कर रहे हैं, कहाँ पे क्राइम हो रहा है, हु इज़ द क्रिमिनल, फाइन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक करेक्ट अथॉरिटी को पहुंचा रहे हैं. मीन्स वी कैन से कि मोर इन द सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फाइन. तब ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द प्रोज. अब तो ये दो प्रोज मुझे दिखे, एंड अगर हम इसके कॉन्स देखते हैं, सी अनअकाउंटेबिलिटी सिंस मोब हैज़ नो आइडेंटिटी टू बी ट्रेस्ड लेटर ऑन. होता क्या है, मोब का कोई माइंड नहीं होता, दे ऑलरेडी हैव सम सेट ऑफ नोशन इन देयर माइंड. होता क्या है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आप किसको ट्रेस करोगे जाके, दैट हु वाज द पर्सन जिसने ये कुछ किया है. द फर्स्ट थिंग इज दिस इन दिस विजिलेंट जस्टिस. एंड सेकेंड इज इट कैन रिजल्ट इन टू किलिंग ऑफ इनोसेंट वंस, जो होता भी है. And third is it endangers existing rule of law and stability in society. Obviously
अगर हम इंडिया का केस देखें जहाँ पे रूल ऑफ लॉ एक्चुअली में है, जिसको ये काम एक्चुअली में करना चाहिए था, उस रूल ऑफ लॉ को एंडेंजर करता है इस टाइप का जस्टिस, एंड सोसाइटी की स्टेबिलिटी एंड कम्युनल हार्मनी, अगर हम इंडिया का स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लें, उसको एंडेंजर करता है। लास्टली रिगार्डिंग विजिलेंट जस्टिस और स्ट्रीट जस्टिस, हम ये बोल सकते हैं कि सी विजिलेंट जस्टिस शुड बी लिमिटेड। ऐसा मैं ये नहीं कहेंगे कि इट शुड नॉट बी देयर, बट विजिलेंट जस्टिस शुड बी लिमिटेड टू ट्रैकिंग और फाइंडिंग अ कल्प्रिट। आप फाइंड करो ही इज द कल्प्रिट, ओके, एंड हैंडिंग ओवर टू द रियल अथॉरिटी, दैट मीन्स पुलिस। अब इसके लिए गवर्नमेंट शुड टेक एवरी केस ऑफ विजिलेंटिज्म सीरियसली एंड नॉट मेयर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। आप सिर्फ इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के सेट में नहीं देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, एंड दे मे बी सोशल, कल्चरल एज वेल अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल। फाइन, द रूट कॉज नीड्स टू बी फाइंड आउट। Thank you, and do like and share this video.